नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ व चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत देश में अब तक 164 करोड़ 44 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 2,51,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 3,47,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। इस समय देश में 21 लाख से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 93.6% है। देश में अब तक 72 करोड़ 37 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 163 करोड़ 96 लाख से अधिक टीके निशुल्क उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 13 करोड़ 32 लाख से ज्यादा टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत की 95% वयस्क आबादी को कोविड टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। उन्होंने एक ट्वीट संदेश में इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए देश को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत और जन भागीदारी से देश में टीकाकरण अभियान लगातार आगे बढ़ा है। देश में केवल 19 दिनों में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के पात्र लोगों को 1 करोड़ से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। एक ट्वीट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड टीके के रूप में कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मिली अनुमति को अपग्रेड कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये जानकारी देते हुए बताया कि पहले इन टीकों को आपातकाल में सीमित इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इन्हें वयस्क आबादी में कुछ शर्तों के साथ सामान्य नई दवा के रूप में अनुमति दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इस अनुमति के साथ कुछ शर्तें लगाई गई हैं, जिनमें इनके कोविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अन्य प्रोग्राम आधारित आपूर्ति तथा 6 माही आधार पर सुरक्षा डेटा जमा करने की प्रक्रिया को जारी रखना शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि देश में 15 से 18 वर्ष की आयु के 59% लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। उन्होंने कहा कि देश में 97 लाख से अधिक लोगों को एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। अग्रवाल ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु की 95% आबादी को पहला टीका लगाया गया है, जबकि 74% को दूसरी खुराक दी गई है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण ने अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु दर को कम करने में मदद की है। टीकाकरण का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले साल 7 मई को कोविड की दूसरी लहर चरम पर थी। देश में 4,14,000 से अधिक नए मामलों और 3,679 लोगों के मरने की पुष्टि हुई थी। लव अग्रवाल ने बताया कि उस समय केवल 3% लोगों को ही दोनों टीके लगे थे। अग्रवाल ने कहा कि इस महीने की 21 तारीख तक देश में 3,47,000 से अधिक नए मामलों और 425 रोगियों के मरने की पुष्टि हुई है। कोविड संक्रमण के प्रसार के बारे में चर्चा करते हुए अग्रवाल ने कहा कि कुछ राज्यों और जिलों में साप्ताहिक संक्रमण दर उच्च है, जबकि कुछ जिलों में गिरावट की प्रवृत्ति दर्ज हो रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।